आपका स्वागत है इस नए सेशन में। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। जो आज तक आपने सीखा होगा वो बहुत कठिन सा फार्मूला लगाते हैं इसमें, तो हम आज उस फार्मूले का बिना प्रयोग किए हुए आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, और आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके लिए कुछ चार्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चक्रवृद्धि ब्याज का चार्ट है, अगर ये आपको चार्ट याद हो जाएगा तो आप इतना तो याद कर ही सकते हैं, तो याद हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या है, 2 वर्षों के लिए है ये जो जितना भी दिख रहा है आपको 1 से लेकर 10 तक % का चार्ट, ये जो है 2 साल का है, 2 साल के लिए है दोस्तों। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोलेगा तो ये उसके लिए है। ठीक है, और ये जो है आपका 3 वर्ष के लिए दिया गया है दोस्तों, तो आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम आपको अभी बताएंगे कि ये किस तरह से निकालते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है दोस्तों, आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वैसा ब्याज जो साल के अंत में ब्याज की राशि जो है वो मूलधन में जुड़ जाती है, और क्या होता है, वो मूलधन जो है वो अगले साल बदल जाता है, जिसपे नए मूलधन पर ब्याज लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर P इक्वल टू है हमारा 1000, ठीक है दोस्तों, और R इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10%, और T इक्वल टू दिया है 2 ईयर्स, तो हमें CI अगर फाइंड करना हो दोस्तों तो हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बोला कि फर्स्ट ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा दोस्तों, हमने क्या बोला, अगर हम इसे अगर मानते हैं कि P हमारा क्या है यहाँ पे 1000 है। ठीक है दोस्तों, 1000 है, तो इस पर कितना % लग रहा है, 10%। तो 1000 का 10% क्या होगा दोस्तों, 1000 का 10% 100 रुपये होगा। ठीक है, 100 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, और फिर देखिए क्या होगा, हमने क्या बोला कि जो ये ब्याज है वो अगले साल क्या हो जाता है, मूलधन में ऐड हो जाता है, यानी कि P प्लस I हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1000 प्लस 100। ठीक है दोस्तों, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया 1100 रुपये, और 1100 पे भी क्या चलेगा हमारा 10% चलेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, 1100 का 10% कितना होगा दोस्तों, 110, यानी कि यहाँ पे देखिए ब्याज कितना हो जाएगा आपका, इसको CI ब्याज बोल लीजिए, तो कितना हो जाएगा ब्याज 012, यानी कि 210 रुपये क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रुपये में, तो इस तरह से बताइए। केवल 2 ही साल के लिए पढ़ेंगे CI का फॉर्मूला। ठीक है, 2 साल के लिए मतलब CI फाइंड करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 साल का CI%, 2 साल का CI% का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R इंटू टी प्लस R/10 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, का पावर 2। ठीक है, ये होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान के चलिए हमको 5% निकालना है फॉर 2 ईयर्स का। ठीक है दोस्तों, 2 ईयर्स का, तो देखिए क्या करेंगे, 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे करेंगे 5/10 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, यहाँ हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 प्लस यहाँ पे देखिए 25, और 25 से नीचे 100 है तो क्या आएगा 0.25। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों हमारा 10.25%। ये क्या आ गया हमारा CI% आ गया दोस्तों, 2 साल का CI%। तो हम देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमको P को क्या मानना है, ऑलवेज 100% ही मानेंगे, और जो अमाउंट है आपका जब फाइंड करने बोलेगा हमको, तो अमाउंट हम क्या करेंगे दोस्तों, अमाउंट जो है वो 100 में बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं, यानी कि जो भी CI% इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹8000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें चार्ट मालूम है, तो चार्ट अगर आपको याद है, ठीक है, तो देखिए चार्ट अगर नहीं याद हो तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे P इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 8000 रुपये दे दिया है। ठीक है, और आपका R इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 10% दिया है, और आपका T कितना दिया है दोस्तों, तो T 2 ईयर्स है। तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, इसमें CI फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या बताया दोस्तों, CI% बराबर देखिए क्या होता है R इंटू टी प्लस
आर का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा CI%। तो देखिए कैसे इसको यूज करेंगे हम, यानी कि 10 × 2 प्लस 10 × 10 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 20, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों हमारा 20 आ गया। 20 प्लस कितना आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पे आ गया 1, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 21% आ गया दोस्तों, ठीक है 21%। तो यानी कि 8, तो हमें 8000 का क्या निकालेंगे दोस्तों 21%, आप सीधा निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए परसेंट के नाम पे क्या हो जाएगा, 2 0 कट जाएंगे और यहाँ पे 8 × 8 और 8 × 16 और एक 0, यानी कितना आ गया दोस्तों हमारा CI कितना आ गया आपका। तो देखिए CI कितना आ गया रुपये में, तो 1680 रुपये आपका CI आ गया दोस्तों, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 इज 175 इन 1 years, देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 2 years। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, यदि 3500 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 175 रुपये होता है तो उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 175 रुपये है दोस्तों, ठीक है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, कितना है 175 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हम दर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 175 बटा 3500 इंटू 100 कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और ये 5 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 5%। तो अगर आपको, अब हम ये, तो ये क्या आया दोस्तों 5% आया 1 साल का SI, ठीक है। तो अब हमको CI निकालना है 5% के हिसाब से, तो वो भी फॉर 2 years का, ठीक है दोस्तों। अगर 2 years का हम SI निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 10.25% आएगा, यानी कि देखिए 3500 का क्या निकालना पड़ेगा हमको CI के लिए। देखिए तो 3500 का ये कहाँ से आया दोस्तों, आप सोचिएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है R इंटू टी प्लस R/10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको परसेंट फॉर 2 years, CI फॉर 2 years। देखिए तो इसका हम निकाल लेते हैं दोस्तों 0.25 बाई 100, तो 100 करेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 100 और आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसको काटना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे काटेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 से काटते हैं दोस्तों, देखिए 5 से काटिए तो 7 × 5 = 35 हो गया, फिर 5 × 10, अब फिर इसको काट लीजिए 5 × 20, 5 × 10, फिर 0 25 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए, आपको मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 5 = 35 और 7 × 14 बटा 4। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 बार में जाएगा, 3 × 4 = 12 और फिर बचा 2 यानी कि 23, यानी कि 4 × 5 = 20, ठीक है दोस्तों। 4 × 5 = 20 आ गया और यहाँ पे घटेगा तो कितना गया 35, तो 4 × 8 = 32 और फिर यहाँ पे कितना गया दोस्तों, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, बच गया 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया 75 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया रुपीज़, आपका क्या आ गया, ये आपका CI आ गया फॉर 2 years का, ठीक है दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इज 400 रुपीज़ इन 2 years, देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि यदि ₹2000 पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त होता है तो उसी दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट 2000 पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 साल का 400 रुपये, ठीक है दोस्तों। 2 साल का ये है फॉर 2 years है, ठीक है दोस्तों SI। तो आप बताइए 1 साल का कितना होगा दोस्तों, तो फॉर 1 year का SI कितना होगा। हम जानते हैं कि SI क्या होता है, वो हर साल बराबर होता है, यानी कि 200 रुपये होगा, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे 2 साल में 400 बन रहा है, यानी कि 200 यहाँ पे आ गया आपका 1 साल का CI, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं तो दोस्तों, अब यहाँ से हम दर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 200 कितने पे आया है दोस्तों, तो ये 2000 पे आया है, ठीक है। 2000 पे हम यहाँ पे रेट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 200 ×
100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कट गया दोस्तों। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 10, यानी कितना आ गया 10% आ गया दोस्तों। तो ये तो ऐसा ही हमारा आ गया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछा है दोस्तों कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी धन पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए अगर आपको पता है CI% चार्ट के थ्रू, तो यहाँ पे कितना आता है दोस्तों 21% आता है। ठीक है 21% आता है दोस्तों। तो हम इसका डायरेक्ट निकाल देंगे दोस्तों। तो देखिए 21% आता है, तो देखिए 2000 का आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 21%। कितना होगा दोस्तों बताइए, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 240, यानी कि 420 रुपये का आ गया आपका CI आ गया दोस्तों। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दोस्तों असम बिकम्स ₹2916 इन 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि कोई धन 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2916 रुपये होता है, तो वह धन क्या है। यानी कि हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है यहाँ पे P फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए 8% दिया है दोस्तों, R क्या दिया हुआ है 8%। ठीक है, फॉर 2 years। तो हम देखिए अगर हम चार्ट से जाते हैं तो हम देखिए निकाल देंगे, हमें यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, ए दिया हुआ है 2916 रुपये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका CI% का फॉर्मूला हमने बताया था फॉर 2 years के लिए, R इंटू टी प्लस R/10 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं, 8 इंटू 2 हो गया प्लस 8 इंटू 8 हो जाएगा और 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका दोस्तों, तो यहाँ पे 16.64% आपका ये आ गया CI%। ठीक है दोस्तों, तो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, P निकालना है। तो हमने आपको बताया है दोस्तों कि P इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए P इक्वल टू हमें ऑलवेज क्या मानना है दोस्तों 100% मानना है। ठीक है, P ऑलवेज 100% होगा और अमाउंट क्या होगा दोस्तों, तो 100% प्लस जो भी आया CI इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, CI इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे होगा 116.64% आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। इतने के इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों 2916 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे देखिए P कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2916 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100/116.64। तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। अब देखिए हम इसे काटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 6 के टेबल में हम कितना पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट में 4 आएगा। तो देखिए कितना डिजिट पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 टाइम्स में, यानी 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, हाथ से बचेगा 2, फिर 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा दोस्तों, और फिर 9 चौके 36 के 6 हो जाएगा और हाथ से बच गया 3, फिर 4 9 8 8 और 3 11 हो गया दोस्तों। यानी क्या हो गया यहाँ पे कि 4 टाइम्स में कट गया। तो इसे हम 4 से काट लेंगे दोस्तों, तो कितना हो रहा है दोस्तों, देखिए तो यहाँ से हम 4 काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 25। तो यानी कितना आ गया दोस्तों आपका 2500 रुपये आ गया आपका। क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया मूलधन। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम इज ₹170, द सिंपल इंटरेस्ट इज। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में 12.5% से चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए हम इसे करते हैं। तो हमने क्या माना दोस्तों, हमने यहाँ पे माना कि सम क्या था, यानी P इक्वल टू क्या था दोस्तों x था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, x यहाँ पे होगा x इंटू क्या होगा दोस्तों, तो 1 + 25/2। ठीक है दोस्तों, 2 × 100। ये कैसे हो रहा है दोस्तों, आपको बताते हैं अभी। /2 माइनस हो जाएगा x इक्वल टू 170। तो देखिए दोस्तों 12.5%, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12.5% को यहाँ देखिए 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 25/2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इतना का इक्वल टू देता है, तो देखिए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो हम इसे काटेंगे दोस्तों, काटिए तो 1 और यहाँ पे हो गया 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 8 और 1 9 9
9 एकम 9 यानी कितना दोस्तों x इंटू यहाँ पे क्या हो गया 9/8 इंटू 9/8। ठीक है दोस्तों, माइनस यहाँ पे x लगा हुआ है हमारा। ठीक है, तो देखिए 170 हो गया। तो अब हम इसे करेंगे तो कितना होगा दोस्तों हमारा, देखिए तो यहाँ पे हम करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया आपका x इंटू 9 81 बटा यहाँ पे 8 64 माइनस x आ गया इक्वल टू 170। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 81x माइनस यहाँ पे 64x बाई 64। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 170 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों हमारा, इसे सब माइनस करते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ पे 11 में से माइनस होगा 4 तो कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 7 में से 1। ठीक है, इतना इक्वल टू हो गया 64। फिर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 170 है आपका। तो जब हम इसे काटेंगे तो देखिए कितना कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखिए 10 टाइम्स में कट रहा है दोस्तों। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 640 रुपये आ गया। ये क्या आ गया आपका सम आ गया दोस्तों। ठीक है, अब सम जब आ गया है हमारा तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है क्या साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए 640 रुपये का हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं फॉर 2 ईयर्स का ना। तो देखिए दोस्तों यानी कि 1/8 निकाल लेंगे तो देखिए 8 64 होता है दोस्तों, यानी कि 80 रुपये हो गया। ये 1 साल का निकला, हम 2 साल का निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ गया 160 रुपये। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में।